हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 73 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पहले चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जुंगी बोल रहा था, तूने तो मुझे डरा दिया था और तुझे पता है ये जो मेरा दोस्त है ये जूडो में बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है मुझे तेरा जवाब देना ही पड़ेगा। वहीं जुंगी का दोस्त बोलता है, जैसे ये बिहेव कर रहा है लगता है ये बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी वहाँ जैक बोलता है, तुम लोग बकवास बंद करो और मेरा सामना करो, अभी मैं तुम दोनों के फेस तोड़ के रख दूंगा। लेकिन तभी बाहर से मीरा आवाज लगाती है, जैक तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें वहाँ गया काफी समय हो गया है। लेकिन तभी जैक बोलता है, हाँ मीरा आ रहा हूँ मैं। और अब जैक बाहर जाते हुए इन दोनों से बोलता है, तुम दोनों अपनी जबान संभाल के बात क्या करो, अगर इस बार तुमने मीरा के बारे में एक और शब्द बोला तब तुम्हारा मैं बुरा हाल कर दूंगा। तभी वह जुंगी बोलता है, जा कहा रहा है, आ यहाँ पे लड़ हमसे, ये सारा मामला हम यहीं खत्म कर देते हैं। वहीं उसका दोस्त बोला था, कहीं डर के माने तूने अपनी पैंट गीली तो नहीं कर दी। वहाँ पर जैक को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सोच रहा था, नहीं मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जिसे मीरा पसंद करे। और अब जैक बाहर आता है और मीरा पूछती है, आखिर तुम इतनी देर तक अंदर क्या कर रहे थे। और वहीं जैक अपने मन में सोच रहा था, वो दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मीरा के बारे में इतना गंदा बोल रहे थे। और अब जैक अपने दोनों हाथ मीरा के कंधे पे रखता है और उसे बोलता है, मीरा मैं तुम्हारा एक ऐसा दोस्त बन के दिखाऊंगा जिसके ऊपर तुम्हें गर्व होगा। और वहाँ जैक के हाथ मीरा के कंधे पे थे, तो मीरा सोच रही थी क्या इसने अपने हाथ धोए भी थे। और अब वहाँ मीरा बोलती है, जैक मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। और अब जैक वहाँ पर एक चेयर पे बैठा होता है और वहीं बगल के टेबल पे दो बंदे बैठे थे और वो दोनों जैक की ही बात कर रहे थे। हे ये तो वही है, ये तो जैक ली है, हम इससे जब भी कहीं भी मिले हैं तब हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। और वहाँ पर एक लड़की भी होती है, वो बोल रही थी, ये तो वही गैंगस्टर है, ये सच में अभी भी बिल्कुल नहीं बदला। तभी जुंगी के साथ का एक बंदा उनके पास आता है और वो बोलता है, हेलो सर, क्या आप लोग यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने आए हो। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, अच्छा तो ये तुम हो। तभी दूसरा बोलता है, आखिर ये कौन है। तो वो बंदा बताता है, ये हमारा जूनियर है। और अब वहाँ पर वो बंदा बोलता है, ये जो सामने बंदा बैठा है क्या इस बंदे ने आप लोगों के साथ कोई बदतमीजी करी है क्या। और वो मोटा लड़का बोलता है, हाँ आज ही मैं इससे मिला हूँ। और उसे देख के ऐसा लगता है कि वो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं जानता है और अगर ये बेवकूफ आपको परेशान कर रहा है तो अभी मैं जाके इसे मजा सिखाता हूँ। और अब वो मोटा जैक के पास चले जाता है और वहीं पर पीछे वो दोनों के दोनों बंदे काफी डर जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन वो रुकता नहीं है। वो जैसे ही जैक के पास जाता है और पीछे से जैक की गुद्दी पे एक थप्पड़ मार देता है। और ये देख के जो इसके सीनियर थे वो काफी डर जाते हैं। और अब वो मोटा जैक से बोलता है, तुझे क्या सभी लोगों से पंगा लेने में मजा आता है। और वहीं पर उसके सीनियर मन में सोच रहे थे, आखिर ये बंदा जैक से इतना चिढ़ा क्यों है और ये अभी कर क्या रहा है। और अब जैक बहुत ज्यादा गुस्से में उस मोटे की तरफ देखता है और वहाँ पर वो मोटा जैक से बोल रहा था, शांति से मेरे सीनियर से माफी मांगो। तभी वहाँ जैक बहुत गुस्से में बोलता है, क्या वो दोनों ही तेरे सीनियर्स हैं। वहाँ पर वो मोटा बोलता है, हाँ वही मेरे सीनियर्स हैं। और तभी वो सीनियर उस बंदे के पास आते हैं और उसे पकड़ के बोलते हैं, ओए सुन। और वहाँ पर वो मोटा बोल रहा था, सर आखिर क्या बात है, आपने ऐसा फेस क्यों बना रखा है, क्या आपको हल्का होने जाना है। वहाँ पर अब वो सीनियर बोलते हैं, तू रहने दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और अब वो सीनियर उसके कान में बोलते हैं, ये जो सामने बैठा है इसका नाम जैक ली है और ये एक बॉक्सर है। और अब वो मोटा बोलता है, क्या ये वही जैक ली है जिसने उस क्रिमिनल को पकड़वाया था और उसे खूब मारा था। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बस एक मामूली सा लड़का है। और अब वहाँ पर जैक गुस्से में खड़ा होता है और उससे बोलता है, मैंने जो भी किया है मुझे उसके लिए माफ कर दो और अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और अब वो मोटा बोलता है, अच्छा तो अब मैं समझा
कि मुझे इसकी आंखें इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों लग रही थी। मेरे हिसाब से इसकी हाइट 6 फुट की है और इसके कंधे भी काफी चौड़े हैं। आखिर मुझे ये बात पता क्यों नहीं चली कि ये ही जैक ली है और अब वो मोटा उससे बोलता है। मुझे लगता है मैंने आपसे थोड़ी बदतमीजी से बात कर दी। और वहीं वो अपने मन में सोच रहा था मुझे यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। लेकिन तभी मीरा वहाँ वॉशरूम से बाहर आ जाती है और अब जुंगी उसके पास जाता है और मीरा से बोलता है, हे मीरा, आखिर हम यहाँ पे मिल ही गए हैं, तो क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकती हो? मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक नया नंबर है, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? और वहाँ पर मीरा को देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो जुंगी को नंबर नहीं देना चाहती। वहाँ पर वो जैक की तरफ देख रही थी और जैक अपने मन में सोच रहा था, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मन ही मन वो भी नहीं चाहता कि मीरा उसे अपना नंबर दे। लेकिन वहाँ पर जैक मीरा के सामने अच्छा दिखने के लिए कुछ भी कर सकता है और अब मीरा अपने फोन में नंबर ढूंढने लग जाती है। लेकिन तभी जुंगी जैक की तरह इशारा करके मीरा के पीछे से गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। लेकिन ये सब देख के जैक तो अब आपा खो देता है और वो काफी जोर से भाग के आता है और जुंगी के फेस पे एक जोर का पंच मार देता है और इस वजह से जुंगी हवा में उड़ते हुए काफी आगे गिरता है और उसके नाक से खून भी बहने लगता है। और वहीं पर वो सीनियर्स अपने मन में सोच रहे थे, वो बंदा तो हवा में उड़ रहा है, सच में जैक ने उसे काफी जोर से पंच मारा है। तभी वहाँ जैक के साइड में जो मोटा खड़ा था वो बोल रहा था, हे जैक, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे दोस्त को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जैक तो वहाँ काफी गुस्से में था, तो फिर वो भी उस मोटे को एक जोर से पंच मार देता है। लेकिन अब इसी के बाद जैक काफी उदास होकर मीरा से बोलता है, मीरा, मुझे माफ कर देना, बस एक ही चीज है जो कि मुझे आती है, मैं बस इसी में अच्छा हूँ। मीरा, मुझे माफ कर दो, मेरा हाथ थोड़े समय पहले ही ठीक हो चुका था, मुझे माफ करना कि मैंने ये बात तुमसे छुपाई। और ये बोलते बोलते जैक भागते हुए जुंगी के पास जा रहा था उसे एक और पंच मारने के लिए। और जैसे ही जुंगी को पंच पड़ने ही वाला था वैसे ही वो चिल्लाता है, कोई इसे पकड़ो, कोई पुलिस को बुलाओ। मीरा, क्या ये एक गैंगस्टर है? देखो, इसने वहाँ पर एक और इंसान को मारा है, क्या वो बेहोश हो गया? जुंगी वहाँ पर काफी चालाक बनने की कोशिश कर रहा था और अब मीरा जुंगी के सामने आती है और उससे बोलती है, जुंगी, मैंने सब कुछ देख लिया था, तुम मेरे पीछे गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे, मेरे सामने जो शीशा था मैंने उसमें सबको देख लिया था और वो जैक नहीं था जिसने उस बच्चे को मारा था, वो तुम थे, क्योंकि जैक वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और अब अगले सीन में हम क्लासरूम देखते हैं। वहाँ पर जैक अपने बेंच पे बैठा हुआ था और वहीं थोड़ी दूर पे मीरा भी बैठी थी। लेकिन जैक अभी मीरा से अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रहा था और आसपास के स्टूडेंट बोल रहे थे, जैक, तुम्हारा प्लास्टर निकल गया। और वहीं पर जैक अपने मन में सोच रहा था, सब कुछ खत्म हो गया, मैंने मीरा के सामने लड़ाई करी और मैंने प्लास्टर के बारे में मीरा से झूठ बोला और फिर मैं वहाँ से बिना कुछ बोले यहाँ आ गया। और वहाँ पर जैक काफी उदास था। लेकिन तभी मीरा जैक के पास आ जाती है और उसके सर पे हल्के से मार के बोलती है, तुम्हारी चालाकी सच में काफी कमाल की थी। और वहाँ पर मीरा को भी पता था कि जैक ने झूठ क्यों बोला कि उसका प्लास्टर ठीक नहीं हुआ। वो बस ये चाहता था कि मीरा उसे हमेशा खाना खिलाते रहे अपने हाथों से। और अब मीरा जैक के सामने 2 टिकट रख देती है मूवी की। मीरा, ये क्या है? तो मीरा बोलती है, जब हम उस दिन मूवी देखने गए थे तब तुम इस मूवी के पोस्टर की तरफ देख रहे थे और मीरा वहाँ पर जो टिकट लेके आई थी वो रॉकी 17 मूवी की थी। और वो अब जैक से बोलती है, लेकिन इस बार तुम हॉल में लड़ाई मत करना। और अब वहाँ पर वो दोनों के दोनों वो मूवी देख लेते हैं। वहाँ पर जैक बोल रहा था, ये मूवी सच में काफी अच्छी थी। और वहाँ पर जैक उस मूवी की एक्ट्रेस के बारे में काफी खूबियां गिनवा रहा था। लेकिन वहीं मीरा के अंदर उस मूवी के एक्ट्रेस की कोई भी खूबी नहीं थी। तब भी मीरा वहाँ पे स्माइल कर रहे थे। जैक वहाँ बोल रहा था, क्या ऐसी लड़की दुनिया में एग्जिस्ट करती भी है? लेकिन तभी मीरा वहाँ देखती है कि जैक की एक उंगली पे चोट लगी है और वहाँ पर मीरा एक बैंडेज लगा देती है और वो बोलती है, हाँ, शायद कहीं न कहीं ऐसी लड़की एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन वहाँ पर जैक मीरा को काफी प्यार से देख रहा था, उसे तो वो लड़की मीरा के अंदर ही दिखाई दे रही थी। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि आप इस टारगेट को कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना कि रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।